हेलो माय डियर लिसनर, मैं हूँ जान और आप सुन रहे हैं तेरी एफएम। कहानी का नाम है तेरे इश्क में और टाइटल है खूबसूरती बनी जी का जंजाल। तो चलिए आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। चांदनी चौक। माँ, वो चाहता है कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं उसके साथ शादी किसी भी कीमत पे नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक राक्षस है माँ, दरिंदा है। वो एक नंबर का गुंडा है। ऐसे इंसान के साथ मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? और अगर मैंने कर भी ली शादी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी माँ। मेरे लिए तो मरना भी आसान नहीं होगा माँ। इससे बढ़िया तो मैं अभी ही मर जाऊं। बाद में मरने से तो अच्छा है माँ मैं अभी ही मर जाऊं। लेकिन जीना भी नहीं है माँ। प्लीज मेरी शादी उससे मत कराओ। वो मेरे लायक नहीं है। नहीं जी सकती मैं उसके साथ। एक 19 साल की लड़की जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने रेड कलर की कुर्ती पहनी थी। उसके बाल लंबे घने और उसने अपने लंबे घने बालों की चोटी बना रखी थी। वो चोटी उसकी कमर तक आ रही थी और उसने अपने कानों में एक गोल्डन कलर की बालियां पहन रखी थी। उसके चेहरे पर एक लट जो उसके गालों को बार बार चूम रही थी। उसकी काजल सी सनी आंखें जो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी, और उसके होंठों के नीचे वो तिल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। वो अपनी माँ से गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी, लेकिन उसकी माँ रमा उसकी एक बात भी नहीं सुनती है, बल्कि उसकी बातों को सुनने के बजाय वह उसे कोसते हुए बोलती है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कुछ दिन पहले ही तो तुम बड़े तेवर दिखा रही थी। कहाँ गया वो तेरा बाप, निकम्मा बाप? हाँ, गई थी ना तो उसे ढूंढने। अब मैं तेरा पेट पालूं या तेरे भाई का पेट पालूं? तेरा बाप तो चला गया सब छोड़ के ऐश करने। मेरे पास कोई खजाना नहीं है, या वो मेरे पास कोई खजाना नहीं छोड़ के गया है जो मैं तुम दोनों अनाथों का पेट पालूंगी। इसलिए ध्यान में रख ले कोयल, तुझे उससे शादी करनी ही होगी, नहीं तो मैं तुझको और तेरे भाई को घर से बाहर निकाल दूंगी। प्लीज माँ, ऐसा मत करो। वो इंसान नहीं, दरिंदा है माँ। वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो राक्षस है माँ। मैं भाग जाऊंगी घर से, मैं मर जाऊंगी, लेकिन प्लीज माँ तुम मेरी शादी उससे मत कराओ। मुझे मत करो उस दरिंदे के हवाले। प्लीज माँ बचा लो मुझे। वो इंसान नहीं, इंसान के भेष में भेड़िया है माँ, भेड़िया। वो एक वैशी जानवर है। प्लीज माँ बचा लो। उसने न जाने कितने मासूम लोगों की जान ली होगी। न जाने उसने कितनी मासूम लड़कियों की आबरू से खेला होगा माँ। प्लीज मुझे बचा लो। मुझे तो लगता है माँ उसने अपनी पहली बीवी की भी जान ली थी। कहीं माँ वो खूनी ना हो माँ, खूनी। ऐसे आदमी से शादी करने से तो अच्छा है कि माँ मैं मर जाऊं। प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। रमा, तू चाहती है ना वो दरिंदा तेरे पास ना आए? तो जा बैठ जा कोठे पे। वो दरिंदा तो क्या, कोई इज्जतदार घराने का लड़का भी तुझे पूछेगा नहीं। आखिर किस बात का घमंड है तुझे? अपनी खूबसूरती का? अरे अपनी खूबसूरती का ही घमंड दिखाना है तो बेवकूफ लड़की, जा अपनी इस खूबसूरती का फायदा उठा। तुझे भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है तो जा इसका फायदा उठा, और ऊपर वाले की कसम, तुझे जा तो उससे जाके शादी कर ले। प्लीज हम अपना नहीं तो हमारे बारे में सोच, अगर हमारे बारे में नहीं तो अपने भाई के बारे में सोच। याद रख ले कोयल, अगर तूने उस आदमी से शादी नहीं की तो याद रखना मैं तुझे खुद जाके कोठे पे बेच कर आऊंगी। फिर मैं देखती हूँ, मैं तेरी जिंदगी नरक से भी और बदतर कर दूंगी। फिर मैं देखती हूँ तू कैसे जीती है और कैसे मरती है। रमा से सुनकर कोयल सहम गई, बहुत ज्यादा सहम गई, और वो रोने लगी। और वो रोते हुए घर के अंदर जैसे ही भागी, भागते भागते वो जाके अपने कमरे की बालकनी में खड़ी हो गई और खड़े होकर रोने लगी। रोते रोते उसकी पूरी आंखों से सारा काजल उसके चेहरे पर बहने लगा। वो तभी किसी को याद करके और भी ज्यादा रोने लगी। कहाँ गए तुम? कहाँ हो तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर? कहाँ हो तुम आर्यन? प्लीज लौट आओ। हम मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। पापा भी अब हमें छोड़ के चले गए हैं। मैंने पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना जाने वो कहाँ चले गए हैं। वो भी मुझे मिल नहीं रहे हैं, और तुम भी मुझे छोड़ के चले गए हो। प्लीज वापस आ जाओ आर्यन। मैं तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मेरे पास अब और कोई रास्ता भी नहीं बचा है।
आ जाओ आर्यन, मैं जाऊं तो जहाँ कहूँ, भगवान बचा लो मुझे। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी हो गई है, सूनी हो गई है आर्यन। कोयल रोते हुए बालकनी की रेलिंग से लटकते हुए जमीन पे जा गिरी और अचानक से फूट फूट कर रोने लगी। कब दोपहर से शाम हो गई पता ही नहीं चला। कोयल पूरी तरीके से नींद के आगोश में जा चुकी थी। तभी अचानक से एक बाल्टी भरी हुई पानी रमा ने उसके ऊपर डालते हुए बोली, ओ महारानी, यहाँ तुम नींद तोड़ रही हो और यहाँ मैं घर के सारे काम करे करे मरी जा रही हूँ। तो तेरा बाप क्या मुझे यहाँ नौकरानी बना के लाया था तुम जैसे दो निकम्मों को पालने के लिए? याद रख ले कोयल, अगर तू अब उठी नहीं तो मैं अच्छी तरीके से तुझे नींद से जगाऊंगी। और जल्दी से उठ और जाके घर का सारा काम कर और राशन भी लेकर आ। और ना जाने वो तेरा निकम्मा भाई कहाँ सुबह से मरा पड़ा हुआ है, अभी तक वो घर लौट के नहीं आया। तेरा बाप कहीं वो भी तेरे बाप की तरह आवारा और निकम्मा ना निकल जाए। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जो इन दो जैसी औलादों को मेरी किस्मत में डाल दिया तुमने? यहाँ मैं अपने बारे में कैसे सोचूं जब तुम जैसे दो नालायक मेरी किस्मत में आ गए हैं। कोयल ऐसी बातें सुनते ही और भी ज्यादा उदास हो गई और उसने अपनी आंखें खोली और अपना चेहरा अपने दुपट्टे से पोंछते हुए कहा, माँ, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी और तुम्हें घर का राशन भी ले आऊंगी और मैं भाई को भी ढूंढ लूंगी। पर प्लीज बस तुम मुझे बचा लो, मुझे उस जानवर से शादी करने के लिए मत कहो माँ। देख ले कोयल, इन सारी बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तू जा बाजार और जाके सामान लेकर आ। ये ले सामान की लिस्ट और ये ले थैला पकड़ जा। जाते आते हुए अपने उस निकम्मे भाई को भी ढूंढती लाना। जैसे ही कोयल घर से बाहर निकली राशन का सामान लाने, वो बाजार पहुंची ही थी कि तभी उसने देखा लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। आखिर ये लोग इस समय इतना इकट्ठे क्यों हो गए हैं? क्या हो रहा है वहाँ? ऐसा कोयल ने सोचा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा सा आगे चल के उसने जैसे ही देखा सब लोग इधर उधर हुए जा रहे थे। अब सब लोगों के चेहरे पे उसे घबराहट दिखाई दे रही थी। सब लोग अब एक तरफ हो रहे थे, किसी के जैसे आने का इंतजार कर रहे हों। लोगों के चेहरे पे एक अजीब तरह का डर दिख रहा था। तभी अचानक से 8 से 10 गाड़ियां सन्न सन्न की आवाज में आके कोयल से कुछ दूर पे आके रुकती हैं। कोयल उन गाड़ियों को देख के डर गई थी। उस डर के कारण कोयल के हाथों से वो थैला जमीन पे गिर गया। उसने जल्दी से उस थैले को उठाया और उसकी नजर जैसे ही सबसे आगे वाली ब्लैक कलर की कार पे पड़ी, वैसे ही वो उस कार को देखते ही डर गई और 2 कदम पीछे हो गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वो जल्दी से जाकर एक खंबे के पीछे छुप गई। तभी उसकी नजर खंबे के पीछे छुप गई और तभी वहां पे कस के गोली चलने की आवाज आती। गोली चलने की आवाज से कोयल बहुत ज्यादा डर गई और डरने की वजह से वो बिल्कुल घबरा सी गई और उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। तभी वहां चारों तरफ बिल्कुल एक खामोशी सी छा गई। तभी एक आदमी की कड़क आवाज सुनाई देती है। वो कोयल का ही नाम पुकार रहा था। मुझे पता है कोयल, तुम यही हो और अगर तुम मेरे सामने नहीं आई तो तुम याद रखना, इसकी कीमत तुम्हारा भाई चुकाएगा। ये जो गोली चली है ना, याद रखना, अभी तो मैंने हवा में फायरिंग की थी, लेकिन ये गोली तुम्हारे भाई के दिल में भी उतर सकती है। तुम जहां छिपी हुई हो बाहर आ जाओ, चुपचाप मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। प्यार से समझा रहा हूँ कोयल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम दिक्कत में आ जाओगी। तुम और तुम्हारा परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। कोयल डर गई। वे डरते हुए धीरे धीरे खंबे के पीछे से बाहर आई और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से
उस आदमी के सामने आ खड़ी हुई। उसने उस आदमी की गहरी समुंदर जैसी गहरी आंखों में देखा। जिस उस समय उस आदमी की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, जैसे किसी समुद्र में खून मिला दिया गया हो। पूरी लाल हो गई थी। कोयल उन आंखों को देखकर बिल्कुल डर सी गई और उसने अपनी आंखें जल्द से नीचे कर ली। उस आदमी का चेहरा धूप की हल्की हल्की किरणों की वजह से, सूर्य की हल्की हल्की किरणों की वजह से पूरा चेहरा बिल्कुल चमक रहा था। उसका रंग बेहद गोरा और बहुत ही ज्यादा अडोरेबल लग रहा था। उसका लंबा चौड़ा गठीला सा बदन जो किसी भी लड़की को उसका पागल बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन बस उसके अंदर एक ही कमी थी, उसने अपने हाथों में गन ली हुई थी। वहां पे कोई भी उससे बोलने या कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सभी लोगों ने अपनी आंखों को नीचे कर रखा था। उसके पहनावे से पता चल रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है। जी हाँ, ये है हमारे कैरेक्टर्स, हमारा लीड कैरेक्टर रणविजय राठौर। रणविजय राठौर ने जैसे ही कोयल की आंखों में देखा, वो काफी खुश हुआ। उसे कोयल की आंखों में अपने लिए खौफ नजर आ रहा था और वो ये खौफ बहुत समय से देखना चाहता था उसकी आंखों में। कोयल ने अपनी आंखों को नीचे ही कर रखा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रणविजय की आंखों से अपनी आंखों को मिलाए। फिर उसने देखा कि रणविजय की एक सातिर मुस्कुराहट है, वो हंस रहा था। फिर उसने अपनी नजरों को झुकाया और उसने कोयल को अपने एक हाथ से उसके चेहरे को ऊपर किया और उसकी आंखों को अपने पास लाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। नजर की नजर ने जब नजर को नजर भर के देखा, तब से इस नजर ने किसी और को नजर उठा के न देखा। ऐसा कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगा और कोयल से बोलता है, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, डर लगता है ना तुम्हें मुझसे। तुम मेरे खिलाफ क्या सबूत पेश करना चाहती हो? हाँ, तुम पुलिस में जाना चाहती हो? तुम जाना चाहती हो वहां पर और मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हो? भूल जाओ, ऐसी गलती सोच के भी मत करना। रणविजय राठौर जिस चीज को भी चाहता है उस चीज को हासिल करके रहता है। फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे पाने से रोक नहीं सकती। याद रखना कोयल, तुमने शेर की मांद में हाथ डाला है और अब तुम चाहती हो कि तुम यहाँ से आसानी से बच के निकल जाओ और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूं। तो ये तुम्हारी भूल है। अब मैं तुम्हें इस गलती की ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर इसे भूल नहीं पाओगी। तभी कोयल डर जाती है और बोलती है, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारी सच्चाई भी किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मुझे बख्श दो। तभी रणविजय उसके मासूम से चेहरे को अपने दोनों हाथों में उठा के ऊपर की ओर देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी किसी हैवान की तरह लग रही थी। तभी कोयल किसी भी तरीके से खुद को बचाना चाहती थी। तभी रणविजय उसके सर के पास बंदूक लाकर रखता है और बोलता है। उसके बोलने से पहले ही कोयल ने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। कोयल डर से चिल्लाने लगती है और एक बार फिर सब कुछ शांत हो जाता है। आखिर कौन था रणविजय और कोयल उसका कौन सा राज जानती थी? आखिर वो उसे कौन सी सजा देना चाहता है और कोयल का बाप कहाँ पे गया? और कोयल किसे याद कर रही थी, किसे बुला रही थी? कौन है ये आर्यन? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ टिनी एफएम पे जान के साथ।